आपने सोचा रावण सबसे शक्तिशाली असुर था। गलत। रावण तो बस एक ट्रेलर था। असली महाअसुर तो ऐसे थे जिन्होंने विष्णु को अवतार लेने पर मजबूर कर दिया। आज उनकी कहानी, जिनका नाम लेने से भी देवता कांपते थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उठा रहे हैं पुराणों के सबसे दुर्जेय 10 महाअसुरों का काला चिट्ठा। इस लिस्ट में सिर्फ वो असुर हैं जो रावण से भी खतरनाक थे, जिन्होंने सिर्फ पृथ्वी नहीं, स्वर्ग और पाताल दोनों को हिला दिया, जिन्हें मारने के लिए सिर्फ एक भगवान नहीं, पूरी सेना उतारनी पड़ी, और जिनकी कहानी आज तक देवताओं के रोंगटे खड़े कर देती है। ये हैं वो 10 महाअसुर जिन्होंने सृष्टि के नियमों को तोड़ा, काल को भी ठगा और मृत्यु को भी अपना गुलाम बनाया। इनमें से कोई ब्रह्मा का पुत्र था, कोई शिव का भक्त और कोई खुद ब्रह्मांड का रचयिता बनना चाहता था। आपकी रावण वाली सोच अब टूटने वाली है। 1. महिषासुर, पुरुष शक्ति की सीमा लांघने वाला अभेद्य। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी अभेद्य पुरुष वरदान। महिषासुर को कोई भी पुरुष या पुरुष देवता नहीं मार सकता था। इंद्र से लेकर रावण तक सब निष्क्रिय। इस एक वरदान ने उसे तीनों लोकों का निर्विवाद सम्राट बना दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा किया और देवताओं को सड़कों पर ला दिया। रावण के प्रभाव से कहीं व्यापक। उसकी चुनौती इतनी बड़ी थी कि उसे पराजित करने के लिए सभी देवताओं को अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर एक नई पूर्ण स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को जन्म देना पड़ा, जो वरदान की हर शर्त को तोड़ती थी। यह महिषासुर की शक्ति का प्रमाण है। उसे हराने के लिए पूरी सृष्टि को एक होना पड़ा। 2. हिरण्यकशिपु, समय और स्थान को बांधने वाला असाध्य हिरण्यकशिपु, जिसके वरदान ने विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को चुनौती दी। उसने चालाकी से ऐसा वर मांगा कि वह न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न मनुष्य न पशु, न अस्त्र न शस्त्र, न धरती न आकाश में मरे। यह वरदान नहीं, अमरता की गारंटी थी। अहंकार में उसने घोषणा कर दी कि इस सृष्टि में केवल उसी की पूजा होगी। भगवान विष्णु के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया। उसकी अभेद्यता को तोड़ने के लिए स्वयं विष्णु को नरसिंह, आधा मानव आधा शेर का रूप लेना पड़ा। यह अवतार उसके वरदान की हर शर्त को पूरा करता था, लेकिन किसी का उल्लंघन नहीं करता था। यह अवतार स्वयं सृष्टि के नियमों का पुनर्लेखन था। 3. अंधकासुर, रुद्रांश की शक्ति और रक्त का क्लोन बल। हमारा तीसरा महाअसुर है अंधकासुर। इसका जन्म स्वयं भगवान शिव के रुद्रांश से हुआ था, जिससे इसे मौलिक रूप से प्रचंड शक्ति मिली। लेकिन इसकी असली शक्ति थी इसका रक्त वरदान। इसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो तुरंत एक नया शक्तिशाली अंधकासुर पैदा हो जाता। इसने युद्ध में उसे अमर बना दिया। रावण शिव भक्त था, पर अंधकासुर ने तो देवी पार्वती को ही पत्नी बनाने का दुस्साहस किया। इस संकट से निपटने के लिए शिव को योगेश्वरी, एक मातृका, को उत्पन्न करना पड़ा, जिसने उसके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। तभी उसका वध संभव हुआ। चोर, तारकासुर, असंभव शर्त पर टिका ब्रह्मांडीय गतिरोध। चौथे स्थान पर है तारकासुर, जिसके वरदान ने ब्रह्मांडीय गतिरोध पैदा कर दिया। इसका विशिष्ट वरदान यह था कि इसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकेगा, लेकिन शिव वैराग्य में लीन थे। यह शर्त व्यावहारिक रूप से असंभव थी। उसकी शक्ति से आतंकित होकर देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और उसे हटाने के लिए उन्हें शिव की तपस्या भंग करने की साजिश रचनी पड़ी। तारकासुर का अस्तित्व ही सृष्टि के क्रम को बदलने और शिव पार्वती के विवाह को आवश्यक बनाने का कारण बना। उसका वध युद्ध देवता स्कंद कार्तिकेय के जन्म का इंतजार करने के बाद ही हो सका। 5. हिरण्याक्ष, पृथ्वी का अपहरणकर्ता और महाकाय। 5वें नंबर पर है हिरण्याक्ष, जिसके अहंकार ने उसे सीधी पृथ्वी को ही चुनौती देने पर मजबूर किया। उसने पृथ्वी को उठाकर क्षीर सागर में डुबो दिया और उसे पाताल में छिपा दिया, जिससे पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई। रावण कभी इतनी बड़ी अराजकता पैदा नहीं कर पाया। उसने सभी देवताओं से न मारे जाने का वरदान मांगा, लेकिन अहंकार में जानवरों जैसे सुअर को छोड़ दिया। उसकी इसी चूक ने उसके विनाश का मार्ग खोला। उसकी ब्रह्मांडीय क्रूरता को रोकने के लिए भगवान विष्णु को वराह, जंगली सुअर का रूप लेना पड़ा। एक मौलिक अवतार जिसका एकमात्र मिशन पृथ्वी को वापस उसकी जगह पर स्थापित करना था। हमने पहले 5 महाअसुरों की शक्तियां देखी। अब हम उन 5 दानवों को देखेंगे जिनके कारनामों ने सृष्टि के ज्ञान, रक्त और वचन को चुनौती दी। 6. मधु कैटभ, ज्ञान और सृष्टि का मौलिक अवरोधक। नंबर 6 पर हैं मधु और कैटभ। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी प्राचीन उत्पत्ति है। ये सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के कानों के मैल से पैदा हुए थे।
इनकी मौलिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि इनका सबसे बड़ा अपराध था ब्रह्मा से वेदों को चुरा लेना। रावण ने वेदों का अध्ययन किया, इन असुरों ने ज्ञान के स्रोत को ही चुरा लिया। वे युद्ध में इतने बलशाली थे कि विष्णु को सीधे बल से हराना असंभव लगा। विष्णु को चालाकी, मायावी रणनीति का सहारा लेना पड़ा, उन्हें वरदान देने के लिए फुसलाया और फिर उनकी शर्त पर, जहां जल न हो, अपनी जांघों पर उनका वध किया। यह बल से अधिक बुद्धि का उदाहरण था। 7 शुंभ निशुंभ, देवी को चुनौती देने वाला अजेय वर्चस्व। 7वें स्थान पर हैं जुड़वां असुर शुंभ निशुंभ। तपस्या के बल पर इन्होंने स्वर्ग पर कब्जा किया और देवताओं को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। इनका वरदान भी इन्हें पुरुष देवों द्वारा अजेय बनाता था। इनकी सेना में छंड, मुंड और रक्त बीज जैसे महाबली सेनापति थे, जिन्होंने देवताओं को बुरी तरह पराजित किया। इनकी शक्ति ने पुरुष देवों को हार मानने पर मजबूर किया और उन्हें आदिशक्ति महादेवी का आह्वान करना पड़ा। इन्हें हराने के लिए देवी को न केवल काली को उत्पन्न करना पड़ा, बल्कि स्वयं अपने शरीर से सप्त मातृकाओं ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी आदि को प्रकट करना पड़ा। यह सामूहिक दैवीय शक्ति की आवश्यकता रावण के लिए कभी नहीं पड़ी। 8 रक्त बीज, जैविक वरदान और विनाशकारी क्लोनिंग शक्ति। 8वें नंबर पर है रक्त बीज। इसकी सबसे अद्वितीय और भयानक विशेषता इसका क्लोनिंग का वरदान था। इसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरते ही एक नया और समान रूप से शक्तिशाली रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। उसकी विनाशकारी गुणन शक्ति ने युद्ध के मैदान को एक ही पल में अनगिनत राक्षसों से भर दिया। यह शक्ति रावण के पास नहीं थी। उसका वध करने के लिए देवी दुर्गा को अपनी भौहों से महाकाली चामुंडा को उत्पन्न करना पड़ा। काली ने अपनी विशाल जीभ से उसके रक्त की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही चाट लिया। उसकी क्लोनिंग शक्ति को खत्म किया गया, तभी उसका वध संभव हुआ। 9 बाणासुर, सहस्त्र भुजाओं का शिव संरक्षित भक्त। 9वां महाअसुर है बाणासुर। इसकी सबसे बड़ी भौतिक विशेषता थी इसकी 1000 भुजाएं, जो इसे युद्ध में अद्वितीय बहुकौशल और शक्ति प्रदान करती थीं। वह महाबली असुर राजा बलि का पुत्र और परम शिव भक्त था। इसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब भगवान कृष्ण ने उस पर हमला किया तो स्वयं भगवान शिव और उनके गण बाणासुर की तरफ से कृष्ण से युद्ध करने आए। यह संघर्ष रावण राम युद्ध से कहीं अधिक उच्च स्तरीय और जटिल था, क्योंकि इसमें स्वयं त्रिमूर्ति का एक हिस्सा शिव शामिल था। 10 महाबली, बलि, दानवीरता और वचनबद्ध अहंकार का, और अंत में 10वें नंबर पर है महाबली। उसने अपनी शक्ति और दानशीलता के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसकी सत्ता का विस्तार रावण से कहीं अधिक था। उसकी शक्ति का विरोधाभास उसकी अद्वितीय दानवीरता में था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु को एक अत्यंत विनम्र रूप वामन बौने ब्राह्मण में अवतार लेना पड़ा ताकि वे उसे हरा सकें। विष्णु ने चालाकी से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। महाबली के वचनबद्ध अहंकार के कारण विष्णु ने विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया और तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक का राजा बनाया। एक वध जो केवल बल पर नहीं बल्कि वचन और अहंकार पर आधारित था। निष्कर्ष तो यह थी उन 10 महाअसुरों की कहानी, जिनकी शक्तियां और वरदान सीधे सृष्टि की मौलिक व्यवस्था को चुनौती देते थे। उनकी शक्तियां केवल भौतिक बल नहीं थीं, बल्कि जैविक, स्थानिक, पुरुषार्थ विरोधी और वचनबद्ध थीं। रावण एक महान योद्धा था, लेकिन इन असुरों को हराने के लिए स्वयं भगवान को अपने स्वरूप बदलने पड़े और ब्रह्मांडीय शक्तियों को एकजुट करना पड़ा। यही कारण है कि इन असुरों की शक्ति को रावण से श्रेष्ठ माना जाता है। आपको इन 10 महाअसुरों में से सबसे शक्तिशाली कौन लगा? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक पौराणिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।